भूकंप और सुनामी से पूरी दुनिया हिल चुकी है। आपने सुबह से तस्वीरें देखी होंगी कि कैसे रूस में भयानक अर्थक्वेक आता है, फिर सुनामी आती है, धीरे धीरे फैलते फैलते जापान, यूएस, चीन, अब क्या भारत तक भी नुकसान है? सवाल है। छठवां सबसे बड़ा भूकंप आया है, क्या नुकसान हुआ है? आज आपको यही जानना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और सबसे पहले तस्वीर देखिए। यह है नॉर्थ पैसिफिक ओशन और ये जो आपको 8.7 दिख रहा है, यहाँ पर एक बड़ा भूकंप आता है रूस में। और देखिए कैसे इसके पास में अमेरिका है, और अगर आप एशिया की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, वो उधर है। लेकिन जो ये वाला पूरा इलाका है उसमें लिटरली इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ये तस्वीरें देखिए, ये वहाँ के समुद्र तट की तस्वीरें हैं, जो तबाही हुई है उसकी तस्वीरें हैं। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी कैसे। देखिए, सुनामी अलर्ट फॉर यूएस, रशिया, जापान, 8.8 क्वेक ऑफ रशियाज ईस्ट, यानी ये जो रिक्टर स्केल पे 8.8 आया है और इसका ये जो मैग्नीट्यूड है वो बेहद खतरनाक करने वाला। और देखिए ये तस्वीरें देखिए, ये समुद्र की तस्वीरें देखिए कि कैसे इधर जो भी घर बने हुए थे वो ऑलरेडी डूब चुके हैं, कोस्ट के पास में जो बने हुए थे। और वहाँ की जो विजुअल्स है सुबह से सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। अगर मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताती हूँ, देखिए रशिया में ये आपको पूरा ये एरिया दिख रहा होगा, यहाँ पर सुनामी आई है 8.8 क्वेक। क्योंकि आपको पता है कि भूकंप के बाद कैसे जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती है तो उसके बाद में सुनामी का भी कारण अर्थक्वेक ही बनता है। रशियन पैसिफिक टाउन, उधर 9.8 फीट की हाइट में एक सुनामी गई, वेव गई, फिर 16.4 यानी 5 मीटर्स की रेंज में जाती है। 8.8 का अर्थक्वेक इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। क्या क्या हुआ है वो मैं आपको बताऊं उससे पहले देखिए ट्रम्प का भी पोस्ट आ जाता है। ड्यू टू अ मैसिव अर्थक्वेक दैट अकर इन द पैसिफिक ओशन, यानी प्रशांत महासागर में जो इतना बड़ा अर्थक्वेक आया उसके बाद सुनामी वार्निंग अब हर जगह है, हवाई में है। अमेरिका तक पहुंच गया है, अलास्का, यूनाइटेड स्टेट, जापान इज ऑल्सो इन द वे, प्लीज विजिट tsunami.government। तो इस तरीके से अब अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। वहाँ की कुछ तस्वीरें देखिए सामने आ रही है। इनफैक्ट इतनी खतरनाक सुनामी जापान में कि 4 व्हेल आगे तक आ गई, यानी शोर तक आ गई। Due to the tsunami in Japan, 4 whales were washed ashore near the city of Tateyama। इनफैक्ट आप एक सुबह से एक और तस्वीर देख रहे होंगे जहां पर एक अलग प्रकार की एक वाइट सी बड़ी मछली है जो कि समुद्र तट पर आ गई है। ये देखिए तबाही का मंजर है। इधर इंडिया इन एसएफ उनकी तरफ से भी देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भारत का जो कोस्टल एरिया है वो वहां से बहुत दूर है। अगर वो बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाती है तो इंडियन ओशन या बे ऑफ बंगाल तक, लेकिन ये जो मामला है अभी वो भारत से बहुत दूर है। लेकिन फिर भी जो हमारे भारतीय वहाँ पर हैं तो उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। द कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन सैन फ्रांसिस्को में बताया कि कैसे सुनामी थ्रेट फॉलोइंग द रीसेंट 8.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक ऑफ रशियाज कमचटका पेनिनसुला। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई लोकल अलर्ट सुनते रहिए, हायर ग्राउंड पे चले जाइए, कोस्टल एरिया पे मत जाइए। और भारत के जो वहाँ पे जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं वो भारतीयों के कांटेक्ट में हैं। तो अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि रूस में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा भूकंप आया है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी यूजीजीएस के मुताबिक ये अभी तक का 6वां सबसे बड़ा भूकंप है। इसकी तीव्रता देख लीजिए, 8.8, 5 मीटर ऊंची सुनामी उठी। यूएस के अलास्का, हवाई, कैलिफोर्निया में लहरें पहुंच गई हैं। यूएस कोस्टल एरिया को हिट कर गई लहरें। पेरू, इक्वाडोर और चीन में भी सुनामी की चेतावनी दी गई है। भारतीय समय अनुसार ये जो भी सब कुछ हुआ वो सुबह 4:54 बजे, यानी लगभग 5 बज रहे थे, तब ये पूरा नेचुरल डिजास्टर आता है। और जापान में नुकसान हुआ है। टोक्यो में 20 लाख लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया है, सेफ एरियाज में भेज दिया गया है। फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर है उसको खाली करवा दिया गया है, उसकी तस्वीर भी अभी आगे दिखाऊंगी। जापान में सुनामी से 4 व्हेल बहकर किनारे पर पहुंची, वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई। रूस के कामचटका में भूकंप के बीच सर्जरी करते डॉक्टर, उनकी वो जो वीडियो है वो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी। अब देखिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। 1960 में आपको याद होगा ग्रेट चिली भूकंप आया था। हमेशा जब भूकंप की बात की जाती है तो ये सामने ज़रूर आता है। 9.5 रिक्टर स्केल पे लगभग 1700 मौत हुई थी, 20 लाख लोग बेघर हो गए थे।
1964 अलास्का यूएस में आता है, 9.2 इसका मैग्नीट्यूड होता है, 130 की मौत हो जाती है, 2.3 अरब डॉलर का नुकसान होता है। फिर देखिए 2004 में इंडोनेशिया में आता है 9.1 में, और मौतें कितनी होती है? 2,80,000 मौतें। ये अभी तक का सबसे भयानक मौत का आंकड़ा है। 11 लाख बेघर हो जाते हैं। 2011 जापान 9.1 मैग्नीट्यूड, 15,000 मौतें, 1,30,000 बेघर हो जाते हैं। फिर 1952 में यहीं जहां पर अभी आया है कमचटका रूस, 9.2, 10 लाख डॉलर का नुकसान हो जाता है। छत पर अब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, भीड़ लग रही है, ट्रैफिक जैम हो रहे हैं, सड़कों पर भीड़ लग रही है, पैनिक की स्थिति है। 7 बड़ी और कई छोटी छोटी टेक्नोलॉजी। भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि ये भूकंप क्यों आता है, आपके मन में अगर सवाल हो, तो वो इसलिए आता है, देखिए कि अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो 7 बड़ी और कई छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। तब जब वो आपस में टकराती हैं तो उससे जो फोर्स और एनर्जी निकलती है उससे भूकंप आता है। फिर भूकंप के बाद सुनामी आती है। ये तस्वीरें देखिए कि कैसे इधर ट्रैफिक जाम हो रहा है, ये सब हायर एरियाज में जा रहे हैं। ये आपको तस्वीर दिख रही होगी समुद्र तट की कि कैसे लहरें एकदम आगे तक आ गई है। और ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये पूरा पैसिफिक ओशियन है। आप वहाँ पे रूस की तरफ देखेंगे और ये देखिए पूरा इस तरफ, तो ये जितने भी आपको ये जो लाल वाले दिख रहे हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक वाले इलाके हैं, और यहाँ पर अभी जाने से मना किया गया, यानी कि वो जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पर लोगों के अभी जाने की अनुमति नहीं है। फिर देखिए कमचटका पेनिनसुला, यहाँ से ये रहा केंद्र, देखिए जापान के कितना करीब, और रशिया के इस वाले एरिया में आया, मतलब जो रशिया का वो पूरा एरिया है लेफ्ट साइड वाला वो पूरा अभी अनअफेक्टेड है, लेकिन ये जो पूरा कोस्टल एरिया है, अब देखिए यही है वो परमाणु प्लांट, माफ़ कीजिएगा रिएक्टर प्लांट, जिसको खाली करवा दिया गया है। फिर आप देखिए द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, आपको ये एक रिंग दिख रही होगी, ये देखिए पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे बीच में हवाएं है, वो जापान है, चाइना, रूस। तो ये जो पैसिफिक प्लेट है ना, मतलब ये जो आपको रिंग दिख रही है जो यहाँ से न्यूजीलैंड से शुरू होते हुए इंडोनेशिया, चाइना, जापान, फिर कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ये जो पूरी रिंग है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप देखे जाते हैं। ये 40,000 किलोमीटर का पूरा आर्क है वॉल्केनोस का, ओशियन ट्रेंचेस का, जहाँ पर दुनिया के 90% अर्थक्वेक यहीं आते हैं। तो आप ये देख रहे हैं पूरी की पूरी, इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अभी भी जितने भी बड़े भूकंप आए हैं, सुनामी आई है, वो इसी एरिया में आई है। भारत इसलिए इस रिंग का हिस्सा नहीं है, भारत उस तरफ पड़ जाता है, तो इसलिए हम लोग इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में नहीं, और इस वक्त हमें डरने की भी कोई बात नहीं है। सुनामी वार्निंग जहाँ जहाँ दी गई है वो है रशिया, जापान, ताइवान, फिलीपींस, चाइना, हवाई, गुआम, टोंगा, कैलिफोर्निया, अलास्का, ओरेगोन, वाशिंगटन, ब्रिटिश कोलंबिया, मेक्सिको, पेरू, इक्वाडोर, तो यहाँ सब पे दी गई है। फिर आप देखिए कि कैसे अर्थक्वेक अगर आता है तो उसको मापा कैसे जाता है, कैसे पता चलता है कि कितना भयंकर था। तो सीस्मोग्राफ पे ग्राउंड वेरिएशन मेजर किए जाते हैं, फिर रिक्टर स्केल पे उसका एम्पलीट्यूड देखा जाता है, उसका डिस्टेंस एपिसेंटर से देखा जाता है, फिर उसकी रिजिडिटी देखी जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारे टूल्स होते हैं जिससे अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड पता लगाया जाता है। और देखिए कैसे सुनामी और नॉर्मल वेव्स में डिफरेंट होता है। अगर मैं आपको बताती हूँ सुनामी कब आती है, या तो भूकंप आया हो, या वॉल्केनो फटा हो, या लैंडस्लाइड हुई हो। फिर इसकी वेव स्पीड होती है 800 किलोमीटर पर आवर, यानी जेट की तरह होती है। और अगर मैं नॉर्मल वेव्स की बात करती हूँ कि 8 से 100 किलोमीटर पर आवर की उस पे स्पीड पे ये वेव्स आती हैं। वेवलेंथ कितनी होती है इनकी? 500 किलोमीटर, यानी पूरे देश जितनी। और इनकी इधर जो नॉर्मल वेव्स होती हैं वो 30 से 100 मीटर। वार्निंग टाइम 1-2 सेकंड में खेल हो जाता है, मिनटों में खेल हो जाता है, और कभी तो घंटे घंटे। अभी तो कहा जा रहा है कि पूरे दिन ये सब कुछ चलने वाला है। तो देखिए इस वक्त ये जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पर अलर्ट है, इमरजेंसी है। बस अब इसमें ज़्यादा नुकसान ना हो, सब लोग सेफ रहें। हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं। और देखिए ये अभी तक का एक भयानक कहा जा रहा है, और अभी अगले दिन और भी भयानक स्थिति हो सकती है। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।